शबे बारात कहते हैं आज़ादी की रात। इसको आज़ादी की रात इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज की शब हर मुसलमान को बख्श देता है, कोई बाकी नहीं रहता सिवाय चंद के, सब बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह करे मेरा और आपका शुमार उसमें हो जाए। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तादाद बताने के लिए फरमाया, अरब में एक कबीला था, उनको बकरियां पालने का बड़ा शौक था और पूरे अरब में सबसे ज्यादा बकरियां जिस कबीले के पास थी वो कबीला कहलाता था कबीला बनु कल्ब। बहुत बकरियां थी उनके पास। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें जानवर पालने का शौक होता है, तो अरब में वो लोग मशहूर थे जानवर पालने में, बकरियां पालने में। उनके पास बकरियां अरब में सबसे ज्यादा थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसरत बताने के लिए फरमाया कि बनु कल्ब में जितनी तादाद में बकरियां हैं उनके बालों की तादाद के बराबर अल्लाह आज अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। ओ एक दो बकरियां हो तो उसके कितने बाल होंगे कोई गिन सकता है। और उनके यहाँ तो रेवड़ के रेवड़ थे, वो मशहूर थे बकरियां पालने में, सब बख्शे दिए जाते हैं। चंद लोग हैं वो नहीं बख्शे जाते। जैसे माँ बाप का जो नाफरमान है, जिसने माँ बाप को सताया या दिल दुखाया और माफ़ी न मांगी, वो नहीं बख्शा जाएगा जब तक वो माफ़ी न मांगे। ऐसे जो शराबी लोग हैं वो भी बख्शे नहीं जाते जब तक कि वो शराब से तौबा न कर ले। ऐसे ही जादू करने वाले लोग, जादू करवाने वाले लोग, आजकल नहीं वबा चल पड़ी है कि किसी का अच्छा नहीं देख सकते, जादू करते हैं, जादू करवाते हैं। कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं कि जादू करने कराने के लिए मुशरिकों के बुतखानों में तक जाते हैं, उनकी बख्शिश नहीं। बल्कि क़यामत के दिन वो उठेंगे तो उनकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम कर दिए गए। इसलिए अगर किसी ने किसी पे जादू किया हो या करवाया हो तो वो फौरी तौर पे तौबा करे। अगर वो तौबा नहीं करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम है, अल्लाह की रहमत से भी महरूम, रसूलुल्लाह की शफाअत से भी महरूम। इसलिए अल्लाह हर मुसलमान को इस बला से महफूज रखे। तो माँ बाप के नाफरमान, शराब पीने के आदि, जादू करने और करवाने। अब जो किसी के पास जादू करवाए जाके उसकी बख्शिश नहीं, तो जो लोग खुद बैठ करके इसका उसका बुरा करते हैं उनकी कैसी बख्शिश होगी। इसलिए अल्लाह की पनाह। देखो अगर कोई हमें सताता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जादू करके उससे बदला लें। कोई सताता है ना, उससे बड़ा जादू कुछ नहीं कर सकता, उससे बड़ा बदला लेने का तरीका बता रहा हूँ। बदला ही लेना है ना, बड़ा तरीका बता रहा हूँ। मैंने अब तक लोगों से ऐसे ही बदला लिया। मुझे जिसने सताया मैंने उनसे कैसे बदला लिया वो तरीका बता देता हूँ, आप भी वैसे। जादू क्या चीज, जादूगर क्या करेगा? जो आपको सताए आप कहे अल्लाह मैंने इसको माफ किया। क्या कहें? अल्लाह मैंने इसको माफ किया और ये मामला तेरे सुपुर्द किया, ये फैसला तेरे सुपुर्द है। जादूगर की हैसियत और औकात क्या, वो किसी को क्या करेगा। लेकिन अल्लाह जब किसी से इंतकाम लेता है तो फिर अल्लाह उसकी नस्लों को मिटा देता है। अल्लाह पे छोड़ो ना, अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ते? लेकिन इतना सब्र वाला दिल चाहिए। आप ना बदला लें, अल्लाह पे छोड़। आप बदला लेंगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक लेंगे, अल्लाह बदला लेगा तो अपनी शान के मुताबिक लेगा। अल्लाह पे छोड़ते जाओ मामलात को, इससे बड़ा बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। आप देखो इमाम हुसैन को सताया, इमाम हुसैन ने बदला नहीं लिया, अल्लाह ने बदला लिया। यजीद के 14 बेटे, कई रिवायत 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 बेटे छोड़ के मरा, एक भी नहीं बचा, उसकी कबर का निशान भी नहीं बचा। इसलिए बेसब्रे ना बनो, सैर जादू की तरफ न जाओ, अल्लाह पे छोड़ो। और अल्लाह बेहतरीन, अल्लाह फरमाता है मैं ज़ुंतिकाम हूं, मैं बदला लेने वाला हूं। तो जादू ना करो, अगर किया आज से पहले तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इसी तरह से जो जुआ खेलते उनकी बख्शिश नहीं जब तक वो जुए से तौबा ना करे। आजकल मोबाइल गेम्स के जरिए से लोग जुआ खेल रहे हैं, रमी जंगली रमी, ये वो, तौबा करो वरना शबे बारात में बख्शे नहीं जाएंगे। ये मेरा उन्मान न था, लेकिन इब्तिदा में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि हम जमा होते हैं दुआ के लिए और आज की महफिल खास दुआ के लिए रखी गई है। थोड़ा सा वक्त है, उस वक्त में कुछ अपनी और आपके भले की बात करना चाहते हैं। आज का जो उन्वान हमारे अहबाब ने दिया है, हमारी मुश्किलात और उसका हल। हमारी मुश्किलात क्या है? और आज की रात बड़ी बरकत वाली, बहुत बरकत वाली। और एक बात और बता दूं, शबे बारात में जो और नहीं बख्शे जाते उनमें वो लोग भी हैं जिनके दिलों में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना होता है।
इसलिए किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ मत रखिए, दिल को साफ रखिए। दिल में क्या है आपको पता है? दिल में ईमान रहता है। क्या रहता है? ईमान। अब आपको मैं अगर 1 लाख रुपए की थैली दूं, तवज्जो करना, अगर मैं 1 लाख रुपए की थैली दूं और आपको कहूं कि जहां कचरे की कुंडी है वहां ले जाके इसको रख दो, रखोगे? बोलिए, रखोगे? नहीं रखोगे। जहां बिल्ली ने पेशाब किया है वहां खुद बैठोगे? नहीं बैठोगे। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। कोई कितना भी गिरा पड़ा गंदा मुसलमान, कैसा भी मुसलमान हो, कितना भी बुरा हो, पापी हो, मुजरिम हो, क्या किसी गलाजत की जगह वो कोई मुकद्दस किताब रखने की हिम्मत करेगा? बोले नहीं। तो जब आप और मैं कोई मुकद्दस किताब किसी कचरे की कुंडी और गंदगी पे नहीं रखते, लाख रुपए की गड्डी किसी कचरे की कुंडी और गंदगी पे नहीं रखते, तो ईमान जैसी नेमत अल्लाह उस दिल में रखेगा जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ है। ये बुग़्ज़ तो पेशाब से ज्यादा नापाक है, ये बुग़्ज़ और कीना तो पाखाने से ज्यादा नापाक है। इसलिए कि पाखाना और पेशाब पानी से धुल जाता है, लेकिन बुग़्ज़ तो पानी से नहीं धुलता। 7 समुद्रों का पानी भी डालने तो बुग़्ज़ और कीना नहीं धुलता। तो जिस सीने में कीना होगा वहां ईमान कैसे होगा? जिस दिल के अंदर अदावतें होगी, हसद होंगे, कीने होंगे, तो उसके अंदर ईमान कैसे करार पकड़ेगा? आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि मुसलमान नमाजी तो बन गया, रोजेदार तो बन गया, दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, लेकिन दिल साफ नहीं कर पा रहे। सगे भाइयों से बुग़्ज़ और कीना है, पड़ोसियों से बुग़्ज़ और कीना है, हसद है, अदावत है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनके सजदे और उनकी दुआएं सर के ऊपर भी नहीं जाती जिनके सीनों के अंदर कीना और बुग़्ज़ मौजूद है। अब हमारे सीने में कीना किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, अगर ये मालूम करना है तो एक आसान ज़ाब्ता ये है, अगर किसी की खुशी देखकर आपको तकलीफ होती है और किसी की तकलीफ देखकर आपको खुशी होती है, समझ लो कि आपके दिल में उसके लिए कीना मौजूद है। जब तक के कीना नहीं निकालोगे, आपको तिलावत कुरान कोई फायदा नहीं देगी, आपको सजदे कोई फायदा नहीं देंगे, आपको सलातु तस्बीह कोई फायदा नहीं देगी, आपको कोई भी इबादत फायदा नहीं देगी। इसलिए मेरे भाइयों, शबे बारात की मुकद्दस महफिल में आए हो, महफिल दुआ में आए हो और अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अपनी तकदीर को जगाना चाहते हो, तो अपने सीने से कीना निकालो और यही बैठे बैठे अपने दिल के अंदर से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला जिसके लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, मैं सबके लिए बाहर करता हूं और आज के बाद मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, बल्कि मैं सबसे मोहब्बत करूंगा, सबसे प्यार करूंगा। फिर देखो आपकी जिंदगी कितनी पुरकैफ पुरमसरत होगी और आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार होगी। याद रखना, और अगर दिल में कीना लेकर के बैठे रहे तो अगर आप कितना भी बड़ा नेक आदमी लेकर आए, वो दुआ करे तो उसकी दुआ आपके हक में कबूल नहीं हो सकती और आपकी दुआ भी कबूल नहीं हो सकती। हमारी मुश्किलात क्या हैं और उसका हल क्या है, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम उसका हल तलाश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर इंसान की आंख में आंसू है, हर इंसान गमगीन है, हर इंसान मुज़तरिब है। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी। कोई औलाद वाला है, औलाद उसकी फरमा बरदार नहीं, वो औलाद से परेशान है। किसी को औलाद नहीं, वो औलाद के लिए परेशान। औलाद नहीं, औलाद के लिए परेशान। औलाद है तो औलाद की वजह से परेशान। माल नहीं तो माल के लिए परेशान। माल है तो माल की वजह से परेशान। इंसान के पास सेहत है तो सेहत के खौफ से परेशान। सेहत नहीं है तो बीमारी की वजह से परेशान। नौजवान बच्चे हो गए, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, उसकी वजह से परेशान। रिश्ते आ गए तो शादियां कैसे करें, उसकी वजह से परेशान। कर्ज के कोई कम कोई ज्यादा, सब परेशान है, सब तकलीफ में, सब मुसीबत में है। अब इन सारी मुसीबतों का इलाज क्या है, उसका हल क्या है? पहली बात तो याद रखें, जो भी मुसीबत आती है, जो भी मुसीबत आती वो हमारे अमल की वजह से। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमल की वजह से। मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी मशहूर किताब, इंटरनेट पर भी आप सर्च करेंगे तो आसानी के साथ मिल जाएगी। मिशकात शरीफ में एक हदीस है, उसको सुनिए। हदीस पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं। अल्लाह क्या फरमाता है? और फरमाता है मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता, अल्लाह को हम सब जवाब दें, बेशक मौला तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और सब मिलकर अल्लाह को जवाब दीजिए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक तू इबादतु ला शरीक है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक है। तुझ जैसा है कौन जो उसकी हम इबादत करें? अरे जब तेरे महबूब जैसा कोई नहीं है तो तेरे जैसा कौन हो सकता है? तेरा बंदा इतना बेमिसाल है, हम तुझे पहचानते हैं उसी तेरे बंदे की वजह से। जब उनका हुस्न सुनते हैं कि वो इतने बेमिसाल थे कि चलते थे तो धूप में उनका साया भी नहीं पड़ता था। इतना जिस्म लतीफ था, इतना लतीफ जिस्म था, इतना लतीफ जिस्म था कि जमीन पर उनका साया भी नहीं पड़ता था। तो मौला जब तेरा बंदा ऐसा है तो तू कैसा होगा?
जब तेरा बंदा इतना बेमिसाल है तो तू कितना बेमिसाल होगा। उस जब तेरे बंदे की सखावत बेमिसाल है कि नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, तो तेरी बारगाह से कोई नहीं कैसे सुन सकता है, तो तू बेमिसाल है और तू ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर फरमाता है मेरे बंदो जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मेरे बंदो जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो और गुनाह करते हो और बुराई करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर मैं तुम पर मुसीबतें डालता हूं, तुम पर तकलीफें डालता हूं, तुमको मुसीबत में गिरफ्तार कर देता हूं। बल्कि यहां तक फरमाया जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूं। ये जो हुकूमतें जालिम है पूरी दुनिया में, कोई एक मुल्क की बात नहीं, एक मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया के हाकिमों को उठा के देखें, चंद हाकिम ऐसे हैं कि जो नेक तबीयत के होंगे, बाकी सब ऐसे ही है। जो जितना जालिम है उतना बड़ा हाकिम है आज के दौर में, कहीं कम कहीं ज्यादा। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक, बरतानिया से लेकर बर्रे सगीर तक, सारे ऐसे निकम्मे हैं और सारे जालिम हैं, खून से होली खेलते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों पे ज्यादती करते हैं, जराइम आम है। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम गुनाह करते हो, पाप करते हो, जराइम करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूं और उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करता हूं, उनके लिए तुम्हारे दिल में दुश्मनी पैदा करता हूं। जाहिर सी बात है, अल्लाह फरमाता है मेरे तुम्हारे दिल, सबके दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है, जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह की उंगलियां हमारी उंगलियों की तरह नहीं, लेकिन एक तमसील के सिर्फ समझाने के लिए, हालांकि वहां कोई तमसील भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए फरमाया कि तुम्हारे दिल, तुम सबके दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है। मैं जिसके लिए चाहता हूं मोहब्बत पैदा करता हूं, जिसके लिए चाहता हूं नफरत पैदा करता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूं। यहां हजारों की तादाद में जवान मौजूद है और शबे बारात में वो अपने अल्लाह को मनाने आए हैं, अपने अल्लाह की बारगाह में सुजूदे नियाज लुटाने आए हैं। रमजान शरीफ का महीना करीब है, रमजान शरीफ का इस्तिकबाल और तैयारियां हम शबे बारात ही से शुरू कर देते हैं। बल्कि अगर आप गौर से देखेंगे तो शबे बारात के बाद के दिन भी हमको ऐसे ही लगते हैं जैसे रमजान शरीफ के मुशाबे दिन लगते हैं। असर के बाद का वक्त भी रमजान शरीफ की असर के मुशाबे लगने लगता है, यानी कि वो रौनकें पहले से आती है। जैसे बारिश बरसने से पहले ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो अंदाजा हो जाता है कि बारिश आने वाली है, ऐसे ही जब मौसम बहार रमजानुल मुबारक आने वाला होता है तो शबे बारात के बाद से उसकी खुशबू आने लगती है, वो रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, वो बरकतों का नुज़ूल होने लगता है। तो अल्लाहु अकबर, मेरी कौम के हजारों की तादाद में जवान यहाँ पर मौजूद है। इंटरनेट पर भी लोग अपने अपने घरों में बैठकर दुनिया भर में सुन रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में गिरफ्तार हैं तो मिशकात शरीफ की हदीस में अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करता हूँ, उनके दिल में तुम्हारे लिए दुश्मनी बुग़्ज़ डाल देता हूँ और वो तुम्हें सताते हैं, तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, तुम्हें मुसीबतें पहुंचाते हैं। आज मुसलमान सोच रहा है कि हमें जालिम हुक्मरां क्यों रगड़ रहे हैं, क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं हाल ये है लोगों के सीने के अंदर धड़कनें बढ़ रही है, पता नहीं हमारी सिटीजनशिप रहेगी कि नहीं रहेगी, हम दुनिया के अंदर मुल्कों के नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि हमें निकाल दिया जाएगा, हमें खैमों में डाल दिया जाएगा, हमें यहाँ डाल दिया जाएगा, हमें वहां डाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों, अगर हम गुनाह करना छोड़ दें, हम जराइम करना छोड़ दें, हम अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ दें, हम पाप करना छोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि ना जालिम हुक्मरां रहेंगे ना उनका जुल्म रहेगा। जालिम हुक्मरां हमारे गुनाहों की वजह से है। क्या यहां बैठे हुए जवान ये बात नहीं बता सकते, अपने आप में मन में नहीं सोच सकते कि हम ही वो लोग हैं जो एयरफोन लगाकर गंदे गंदे गाने सुनते हैं, हम ही वो लोग हैं कि अल्लाह अकबर, कोई मुसलमान होकर मोबाइल चोरी करने का धंधा करता है, कोई माज़ अल्लाह सट्टे का धंधा कर रहा है, कोई नशा बेच रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई माज़ अल्लाह ज़िना तक कर रहा है। आप सोचो क्या मुसलमान से ये तसव्वुर किया जा सकता है कि मुसलमान ज़िना करेगा? लेकिन आज मुसलमानों का किरदार इतना गिर चुका है कि माज़ अल्लाह लोग ज़िना तक कर रहे हैं, लोग बदकारियां तक कर रहे हैं, लोग हराम तक खा रहे हैं। रात अपनी कैसे गुजर रही है, मुसलमानों की रात कैसे गुजरती है, अल्लाह अकबर। कोई गंदी फिल्म देख के रात गुजार रहा है, कोई दोस्तों के पास बैठ करके गंदी बातें करके रात गुजार रहा है। फिल्मों के अंदर अगर कोई फिल्म लग जाए तो मुसलमान वहां कतार दर कतार खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, वहां धक्के खाएंगे, वहां कतार लगाएंगे, वहां पैसे लुटाएंगे। आपसे पूछना
पूछना चाहता हूं, अगर कोई फिल्म आ जाए तो लोग जो है वो ताकीज भर देते, करोड़ों रुपए हमारी वजह से लोग कमाते हैं। आपसे पूछता हूं, जैसे कतार दर कतार दिलचस्पी से मुसलमान फिल्म देखने जाता है, वैसी कतार दर कतार मुसलमान मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए आता है, ऐसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ आता है। ये तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आपकी दिलचस्पी है, आपकी ये मोहब्बत है कि जब नमाज के लिए आप लोग यहाँ आए। शब बारात में एक दौर था हमारे शहर में भी, शब बारात में भी मस्जिदें, चंद मस्जिदों के अलावा सारी मस्जिदें खाली रहती थी, नौजवान मस्जिदों में नजर नहीं आते थे। चंद सालों से अल्लाह ने ये इनकलाब की फजा दिखाई है हमें कि माशाअल्लाह जवान जो है मस्जिदें भर रही है इबादतों के हवाले से। लेकिन एक कमी को पूरा कर दीजिए, हम इबादत भी करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी शब बारात है, पूरी रात इबादत में गुजारी, कुछ अल्लाह के नेक बंदे तौबा करके उस पर कायम रहेंगे, लेकिन कुछ लोग सुबह ही जाएंगे पिकनिक पे जाने मैं मना नहीं करता, जाओ जहां जाना है जाओ, जिधर जाओ, गुनाह मत करो। इस्लाम कहता है जितना एंजॉय करना है करो, जितनी एंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है, कोई मजहब नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है? दूसरे मजहब वाले कहते हैं मत खाओ, दूसरे मजहब वाले कहते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन मेरा अल्लाह क्या कहता है? कुलू वशरबू, सब खाओ सब पियो जाओ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जो अल्लाह ने जायज किया, कुलू वशरबू, खाओ पियो जाओ, अल्लाह मना नहीं करता। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, वो थोड़ी खाता है जो अपने लिए पैदा करेगा, वो खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे खुदा ने दूध पी लिया, तो वो नाचने लगे कि खुदा ने दूध पिला। मैंने कहा मेरा खुदा वो जो पीता नहीं पिलाता है, वो पीता नहीं पिलाता है। हमारा अल्लाह वो नहीं कि जिसको हम बनाए, हमारा अल्लाह तो वह जो हमें बनाता है। और फिर कैसे बनाता है अल्लाह हमें? कैसे? माँ के पेट में जहां हवा भी नहीं जा सकती, वहां मेरे अल्लाह के दस्ते कुदरत इंसान की शक्ल बना देते।